ज़िले इंतज़ामिया को मैसेज था कि वज़ीर आला आ रही हैं, पुलिस को मैसेज था वज़ीर आला आ रही हैं। अपने सोर्सेज से हमने चेक किया सीएम हाउस से कि वज़ीर आला आ रही हैं। सीएम हाउस से उन्होंने कहा कि वज़ीर आला फैसलाबाद नहीं आ रही हैं। प्रोटोकॉल दिलवाया गया, पूरा इंतज़ाम करवाया गया, सिर्फ चीट करके ज़िले इंतज़ामिया को और पुलिस को। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, जब तक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह ना हो, तख्ती ना लगे, तब तक उसको खोला नहीं जाता। ये पुल ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका। उसकी रीज़न ये है कि मरीम नवाज़ के पास टाइम नहीं है अभी, और जब वो इफ्तिताह करेंगी आके, उसके बाद इसको चलाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं PSBK डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के ऐसे फ्लाईओवर पर जो कि जो अरब 35 करोड़ रुपया लगाकर बनाया गया और आवाम को सहूलत फराहम करने की कोशिश की गई। लेकिन इसको कोशिश मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में आपको आगे जाके पता चलेगा। ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पे जो है आम पब्लिक के लिए खोला नहीं जा सका। उसके पीछे क्या वजह है, इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों नहीं अभी तक ये जो फ्लाईओवर है वो खोला गया। असल में फ्लाईओवर का इफ्तिताह नहीं हो सका ना अभी तक, क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, जब तक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह ना हो, तख्ती ना लगे, तब तक उसको खोला नहीं जाता। और ये तख्ती का रोला है सिर्फ कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल है, 1.5 महीने से ये पुल कंप्लीट होके अब सारा कुछ, इसकी रेनोवेशन हर चीज़ हो गई है। बल्कि एक दफ़ा इसकी तारें चोरी होने के बाद दोबारा डल भी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पुल ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका। उसकी रीज़न ये है कि मरीम नवाज़ के पास टाइम नहीं है अभी, वो टाइम दे नहीं रही हैं यहाँ पे इफ्तिताह करने के लिए आने का, और जब वो इफ्तिताह करेंगी आके, उसके बाद इसको चलाया जाएगा। श्याम भाई, ये बताइएगा क्या फैसलाबाद में या फिर पूरे पाकिस्तान में और कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं जो इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर सकता है? ज़ुएब, असल में फ्लाईओवर का इफ्तिताह तो कोई भी कर सकता है। इफ्तिताह के बगैर भी इसने कौन सा कहना है कि मैंने गिर जाना है, अगर इफ्तिताह ना होगा ये चलेगा, इसको खोल दें तो। मसला सिर्फ ये होता है कि ये तख्तियाँ लगाने की जंग होती है, और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि एक ने तख्ती लगाई है इफ्तिताह करने के बाद, और उसकी तख्ती उखाड़ कर अगले ने लगा दी है। अब ये तख्ती सिर्फ मरीम नवाज़ की लगानी है, उसकी तख्ती की वजह से ये सारा रुका हुआ है। और यहाँ पे तख्तियों की जंग में अगर बात करें तो साबिक निगरान वज़ीर आला जो थे मोहसिन नकवी, उन्होंने तख्ती के चक्करों में अस्पतालों के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट जितने भी थे उन पर तख्तियाँ लगा के इफ्तिताह कर दिया, और प्रोजेक्ट अब तक चल रहे हैं, काम उन पर अब तक हो रहा है, सिर्फ तख्ती लगा ली है उन्होंने अपनी। ये भी बताइएगा कि इस ब्रिज को अभी तक फ्लाईओवर को खोला नहीं गया, और उससे पहले इसकी जो है सीवरेज के निज़ाम में थोड़ी सी ख़राबी नज़र आ रही है। लोगों का ये भी कहना है कि बाज़ औक़ात बारिश में पानी भी लीक हो रहा है बाज़ जगह से। अब उसकी मुरम्मत करवाई जाएगी या फिर इसी तरह से इफ्तिताह की जानिब जाया जाए? हाँ जो है, इफ्तिताह हो जाएगा, उसके बाद ये सारा चलता रहेगा, फिर कभी प्रोजेक्ट आएगा, फिर मरम्मत होगी। और जो अगर ख़राबियों की अगर बात करें आप, आम शहरी जो इंजीनियर नहीं है, या हम इंजीनियर नहीं है, नज़र आ रहा है। अगर इसके देखें, ये जो साथ वाला पुल है ना, उसकी पीछे से सड़क ऊंची कर दी है, आगे से वो नीचा है, वहाँ पे पानी खड़ा होगा। ये आम जो नज़र से देखा जा सकता है। ये पता नहीं कहाँ से इंजीनियरिंग करके आ गए हैं और क्या इंजीनियरिंग इन्होंने की है। इनको नज़र नहीं आया कि सड़क आप ऊंची कर रहे हैं और दरमियान में आपने बिल्कुल खड्डा बना दिया, वहाँ पे पानी खड़ा होगा। लेकिन वो तो खराबियाँ तो इधर हैं। इससे पहले अगर बात की जाए प्रोजेक्ट की, अंडरपास बना था, तब भी उसमें लीकेज शुरू हो गई थी नहर से। इनके इंजीनियर्स को शायद पता ही नहीं चलता, ये प्रोजेक्ट बन जाता है, उसमें फिर खराबियाँ निकलती हैं, फिर उसकी मरम्मत के लिए दोबारा से प्रोजेक्ट बनता है। अच्छा एहतशाम भाई, इसके साथ ये बताइएगा कि ये जो ब्रिज है ये वन वे है, ये सिर्फ यहाँ से जाके ये उतरेगा जुमरा रोड पर, वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है इस जानिब को। उसकी तरफ हुकूमत ने सोचा नहीं इसको बनाने से पहले? असल में ना ये पुल, ये जो ब्रिज बना है ना, ये बना है जल्दी में, और ऐसा जल्दी में बना है कि जो साबिक वज़ीर आला थे उनकी कोशिश ये थी कि मैं इसको अपने टाइम में कंप्लीट करवा के इफ्तिताह करके तख्ती लगा जाऊं। किसी ने ये नहीं देखा कि आप इधर से तो जा रहे हैं, उधर से ट्रैफिक किधर से आएगी, उधर से वही पुराना रास्ता, वो दोबारा से आप जाएँ ऊपर से हो के वो जो ऑटो आगे पंप आता है जड़ावाला रोड पे, वहाँ से आप यू टर्न लेके फिर वापस आएंगे। मतलब यहाँ ये डबल हो सकता था, लेकिन चूँकि तवज्जो इस तरफ नहीं थी, तवज्जो थी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, और वो जैसा बना उन्होंने बना दिया। जब एक नया पुल ही बना रहे हैं आप, तो इसके साथ एक 2 वे भी बनाया जा सकता था जो डबल पुल बन जाता था। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि आज जो है 27 तारीख है और आज फैसलाबाद में पुलिस की काफ़ी गर्दिश तेज़ थी, उसके पीछे क्या वजह थी?
असल में जब सुबह उठे हैं ना तो ये मैसेज जो घूम रहा था ग्रुप्स में भी और कुछ लोगों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से भी, कि आज मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद आना है और इस पुल का इफ्तिताह करना है और एक पार्क है नाज़िमाबाद में, वहाँ पे इफ्तिताह करना है। अब पुलिस की नफरी भी लग गई, पुलिस की ड्यूटियाँ लग गई, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लग गई, बहुत सारे जितनी स्पेशल ब्रांच के है उनकी ड्यूटी लग गई। पर सिर्फ फिर अगर किसी देखें वज़ीर आला ने आना है ना तो सिर्फ एक पुलिस की ड्यूटी नहीं लग रही। पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू 1122 है, इसके साथ स्पेशल ब्रांच है, सिक्योरिटी ब्रांच है, ये सब की ड्यूटियाँ लगनी है। डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, एसीज़ हैं, ये सारे वहाँ पे होंगे। ये सारी ड्यूटियाँ लगी हैं, सारी वहाँ पे हलचल थी, ड्यूटियाँ लगी हैं। पर ठीक एयरपोर्ट से लेके रूट भी लग गया, प्रोटोकॉल भी लग गया। लेकिन फिर एक हेलीकॉप्टर आता है ठीकरी वाला के करीब, वो आके लैंड करता है, पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर है, और अंदर से बरामद होते हैं मियां नवाज शरीफ और साथ में मरीम औरंगज़ेब, और मरीम नवाज़ थी ही नहीं। अब वो आए हैं तो ये समझा गया इब्तदाई तौर पर कि शायद मरीम नवाज़ ने अपने वालिद को इतना एजाज़ बख्शा है कि चले उनकी जगह पे वो जाकर इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ उतरे हैं और वो उनका ठीकरी वाला में ही उनका एक दोस्त की डेथ हुई थी, उनके घर गए हैं, वहाँ पे फातिहा पड़ी है और वहीं से वापस चले गए। इवन उन्होंने अपनी पार्टी से भी मुलाकात की, मीटिंग भी नहीं की है, तो वहीं से वो वापस चले गए। अब अंदाज़ा लगा लें, सरकारी खर्चा, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी अस्पताल है, सरकारी हेलीकॉप्टर है, हर चीज़ सरकारी है। 15 मिनट में अपना काम वो वहाँ से फातिहा ज़ाती काम करके वापस चला गया है। इनके ज़ाती दौरों पे, इनकी फातिहा पे भी हम खर्चा दे रहे हैं, आवाम खर्चा दे रही है कि ये ले आएँ और फातिहा करके चले जाएँ। बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि ये हुकूमत का ये सारा जो निज़ाम था वो एक सीएम के लिए किया गया था, वो सारे रूट प्लान सीएम के लिए थे, लेकिन उसमें साबिक वज़ीर आज़म जो बरामद हुए और उन्होंने ये सारा जो काम अपना करके पर्सनल काम के लिए आए थे और पर्सनल काम करके चले गए आवाम के पैसे पर। असल में ना ज़ुहैब, इसमें देखें चीटिंग हुई है। कहाँ पे चीटिंग हुई है? हम कोई आज जर्नलिज्म नहीं करने लगे, हमें 16-17 साल हो गए हैं। हमेशा जब सीएम ने आना होता है या पीएम ने आना होता है ना, तो मैसेज जो आता है ना, या ज़िले इंतज़ामिया को जो मैसेज आता है वो लाउड एंड क्लियर होता है कि वज़ीर आला आ रही हैं या वज़ीर आला आ रहा है या वज़ीर आज़म आ रहा है। मैसेज वही था, ज़िले इंतज़ामिया को मैसेज था कि वज़ीर आला आ रही हैं, पुलिस को मैसेज था वज़ीर आला आ रही हैं, और सारा रूट प्रोटोकॉल सारा वज़ीर आला के लिए लगाया गया था। अच्छा, अपने सोर्सेज से हमने चेक किया सीएम हाउस से कि वज़ीर आला आ रही हैं, सीएम हाउस से उन्होंने कहा जी वज़ीर आला फैसलाबाद नहीं आ रही हैं। अब ये बात जब हम इंतज़ामिया को कहते थे कि वो नहीं आ रही हैं, इंतज़ामिया कहती थी हमें यही मैसेज है कि आ रही हैं और आप पूरा सिस्टम इंतज़ाम करें। अब देखिए, चीट किया गया कि वज़ीर आला हाउस से या ऊपर से मैसेज पंजाब हुकूमत की तरफ से पहुँचाया गया कि वज़ीर आला ने आना है, इसलिए वो इंतज़ाम करें, और वो इंतज़ाम करवाया गया। नवाज शरीफ का तो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि उसने भी आना है। ओहदे के बगैर वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिलवाया गया, पूरा इंतज़ाम करवाया गया, सिर्फ चीट करके ज़िले इंतज़ामिया को और पुलिस को। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्या लगता है कब तक वज़ीर आला साहिबा के पास जो है मरीम बीबी के पास टाइम निकलेगा फैसलाबादी शहरियों के लिए और वो यहाँ पर आके इसका इफ्तिताह करेंगी? देखें जी, मरीम नवाज़ के पास अभी तक तो टाइम नहीं है और काफ़ी कोशिश की जा रही है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से उनसे टाइम मिल जाए। हो सकता है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, जब भी कभी महीने 2 महीने बाद उनके पास टाइम हुआ या 2-3-4 काम यहाँ पे इकट्ठे हुए, या कह लें कि उन्होंने किसी की फातिहा कहनी हुई, वो आ जाएंगी, ये इफ्तिताह करके चली जाएंगी। बिल्कुल जी, एहतशाम भाई हमारे साथ मौजूद थे, फैसलाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये हमें बता रहे थे कि ये जो फ़्लाईओवर है ये कब तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसका इफ्तिताह नहीं हुआ, या वहाँ आम शहरियों के लिए ये खोला नहीं जा सका। कब तक खुलेगा और कब मरीम बीबी के पास जो है टाइम निकलेगा कि वो फैसलाबाद दौरा करें और फिर आकर इस जो फ़्लाईओवर है इसका इफ्तिताह करें, ताकि ये जो 1 अरब 35 करोड़ रुपया है वो ज़ाया होने से बच सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।